चलिए आगे बढ़ेंगे। सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रदेश के लोगों को सौगातों का सिलसिला जारी है। आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आधी आबादी के लिए सौगातों का पिटारा खोलेंगे। सरकार लगातार प्रदेश की आधी आबादी बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री उदयपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में शिरकत करते हुए प्रदेश की महिलाओं को विभिन्न कल्याणकारी सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री 1 लाख नवीन लखपति दीदी का सम्मान और 216 चिन्हित क्लस्टरों से नमो ड्रोन दीदी को चयन प्रमाण पत्र वितरण करेंगे। 45 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए राज सखी पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे और साथ ही 10,000 स्वयं सहायता समूहों को 15,000 रुपए प्रति समूह रिवॉल्विंग फंड हस्तांतरण और महिला निधि बैंक के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को 100 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति जारी करेंगे। कार्यक्रम में सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2024 का वर्चुअल शुभारंभ भी किया जाएगा और इसी तरीके से 50,000 इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम वितरण, RSRTC के सुरक्षा कमांड सेंटर और पैनिक बटन परियोजना महिला हेल्पलाइन ऐप का शुभारंभ भी किया जाएगा। हर ब्लॉक में एक आदर्श आंगनबाड़ी योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ भी करेंगे। सीएम भजनलाल प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का शुभारंभ करते हुए 27 लाख महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित करेंगे। हमारे साथ अविनाश जगनावत जुड़ गए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। अविनाश, कल हमने देखा कि राज्य की भजनलाल सरकार की क्योंकि पहली वर्षगांठ पूरी हो रही है, तो ऐसे में अजमेर में जहां राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया था, किसानों का दिन था, कल कई सौगातें मिली। आज महिलाओं और बालिकाओं का दिन है, क्या कुछ महिलाओं और बालिकाओं को सौगात मिलने वाली है भजनलाल सरकार के द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए भजनलाल सरकार के कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हुआ है और इसको एक बेहतर तरीके से लोगों के बीच में जाकर अपने 1 साल के कामकाज का हिसाब जो है वो सरकार दे रही है और इस दौरान कई बड़ी सौगातें भी प्रदेशवासियों को दी जा रही है। और आज बारी है प्रदेश की आधी जनसंख्या यानी कि महिलाओं की, जो कि सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाती है और महिला को अपना घर भी संभालना होता है। ऐसे में आज का दिन उदयपुर में बेहद खास है क्योंकि आधी आबादी महिलाओं को कई बड़ी सौगात दी जाएगी। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जिले के शहर के गांधीगंज मैदान में यह सम्मेलन आयोजित होगा जिसमें 10,000 से भी अधिक महिलाओं के शामिल होने की संभावना जो है वो है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। एक विशाल डोम बनाया गया है। इसके अलावा 1 साल के कार्यकाल में जो भी विकास के काम महिलाओं के लिए किए गए थे या प्रदेश में किए गए थे, उनकी बकायदा एक प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाई गई है जिसका भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अवलोकन करेंगे। जो कार्यक्रम है लगभग 12 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर पहुंचेंगे और वहां पर गांधीगंज में आयोजित महिला सम्मेलन में शिरकत करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रभारी मंत्री और टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित कई बड़े नेता इस मंच पे मौजूद रहेंगे और बड़ी सौगातें आज महिलाओं के लिए दी जाएगी जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों में दूध वितरण हेतु मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ किया जाएगा। जिले की माफ कीजिएगा प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में 5-5 आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो शुरू किए जाएंगे। इस तरह से कई सारी बड़ी सौगातें आज महिलाओं के लिए दी जाएगी। तो कहा जा सकता है कि एक उत्साह पूर्ण माहौल में आज का महिला सम्मेलन यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल किसानों के खातों में भी 700 करोड़ की राशि का हस्तांतरण किया गया था और उसके बाद में एक सेशन रखा था जिससे सभी लोगों से जिन जिन के उस लिस्ट में नाम थे सभी से सीएम ने बातचीत भी की। तो एक कम्युनिकेशन बनाना और उन लोगों के लिए सहायता करना और जो घोषणा पत्र में वादे किए थे उनको धरातल पर आज खुद मुख्यमंत्री पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि किसान के परिवार से आते हैं, उन्होंने खुद भी कहा है, तो ऐसे में उनके संघर्ष को भी नजदीक से उन्होंने देखा है। ये बात भी उन्होंने कल कही थी और घोषणा पत्र में किसानों से जो वादे किए थे वो कल पूरे कर दिए। महिलाओं की, बालिकाओं की आज बारी है, उनके लिए जो वादे किए थे घोषणा पत्र में वो आज पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है अविनाश की आने वाले समय में एक बजट और भी आने वाला है? पहला बजट जो था वो भी ऐतिहासिक रहा था, इस बजट में भी और देखा जाए तो क्योंकि जो पुरानी जो योजनाएं हैं वो भी आज जो लागू की जा रही है, तो आने वाले समय में और कितनी मजबूती के साथ भजनलाल सरकार नजर आ रही है?
जी बिल्कुल, देखिए बेहद मजबूती के साथ नजर आ रही है और कई बड़े ऐतिहासिक काम जो है अपने पहले ही साल में भजन लाल सरकार ने कर दी है, जो कि अमूमन देखा जाता है कि कोई भी सरकार का अंतिम कार्यकाल का वर्ष होता है उस समय वो बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है ताकि मतदाताओं को उससे लुभाया जा सके। लेकिन इसके उलट इस बार नई सोच के साथ में, नई पहल के साथ में भजन लाल सरकार ने अपना काम शुरू किया और जो तमाम वादे किए गए थे उनको पूरा करने के लिए, जो घोषणाएं की गई थी, जो चुनावी वादे किए गए थे उनको पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार सरकार दिखी और इसी एक साल में नजर भी आया। भले ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हो या उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हो, लेकिन इसका प्रभाव इस एक साल में हुए विकास के कार्यों में कहीं पर देखने को नहीं मिला। अगर उदयपुर की बात करें तो कई ऐसी योजनाएं इस एक साल में शुरू हो रही है जो कि दशकों से लोगों को इंतजार था। सबसे बड़ी जो उदयपुर, जो कि अभी नवनिर्मित सलूमर जिला है, जयसमंद जिला, वहाँ का माफ कीजिएगा सलूमर जिला, वहाँ की विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक जयसमंद झील भरी रहे और उससे उदयपुर संभाग ही नहीं आसपास के अन्य जिलों को भी पेयजल की सप्लाई हो सके, उसको भरने के लिए जाखम का पानी लाया जाएगा और 7,000 करोड़ का बजट इसके लिए दिया गया है। तो एक बड़ी सौगात है। उसके अलावा अगर उदयपुर की बात करें तो ऐसे चाहे एलिवेटेड रोड हो, आयड नदी का विकास हो या अन्य महत्वपूर्ण देवास का तीसरा और चौथा चरण हो, जो कि दशकों से लोगों को इंतजार था और हर बार चुनावी वादों में इन घोषणाओं को शामिल किया जाता था, उन घोषणाओं के ऊपर काम शुरू हुआ है। तो कहा जा सकता है कि एक ऐतिहासिक कार्यकाल हो और ये तमाम विकास के कार्य अगर सरकार ने अपने पहले ही वर्ष में पूरे किए तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इन तमाम कार्यों को जब अंतिम वर्ष हो तब तक लोगों को सुपुर्द कर दिया जाए, लोगों के सामने इन योजनाओं का लोकार्पण कर दिया जाए। यही चीजें महिलाओं से भी जुड़ी हुई है। वो तमाम वादे जो कि महिलाओं के लिए किए थे कि सरकार आने के बाद ये किए जाएंगे, चाहे महिला सुरक्षा के लिए हो, चाहे महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए हो, ये तमाम वादों को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। और अब जब उदयपुर की धरती पर जब राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजित होने जा रहा है, प्रदेश भर की महिलाएं यहाँ पर जुटेंगी, 10,000 से ज्यादा महिलाएं आएंगी और उसके सामने जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपने एक वर्ष के कार्यकाल का ब्यौरा रखेंगे तो कहीं न कहीं जो प्रदेश की आधी आबादी है, जो कि एक समाज का नेतृत्व करने की क्षमता रखती है, उन महिलाओं को सशक्त किया जाएगा और साथ ही उनको कहा जाएगा कि एक साल में आपके लिए ये किया गया है और आने वाले 4 साल का भी एक रोड मैप जो है वो भजन लाल सरकार देगी, जिससे कि प्रदेश के साथ में महिलाओं के विकास के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त होगा और आने वाले 4 सालों में प्रदेश की महिलाएं कितनी सशक्त होगी और कहां पर उनका स्थान आएगा। तो ये तमाम चीजें आज के इस महत्वपूर्ण महिला सम्मेलन में बातें सामने आ सकती है, क्योंकि महिलाओं का विकास होना बेहद जरूरी है। और अगर उदयपुर की करें तो आदिवासी बाहुल्य इलाका है, तो बड़ी संख्या में महिलाएं पिछड़ी महिलाएं आती है, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना एक बड़ी जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण होगा। जी ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।